आप देख रहे हैं उगता बिहार। मैं अनीश अग्रवाल, मेरे साथ जुड़ चुके हुए हैं मुखिया प्रत्याशी। आइए जानते हैं उनका परिचय। सर अपना परिचय दीजिए। मैं यह ग्राम पंचायत धरारवा सजौली के मुखिया प्रत्याशी बेचनी देवी के मैं पति हूँ। मेरा नाम जीवा शाह है। क्या आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं? हाँ, मैं समाज सेवी। कितने वर्षों से सर? मैं सेवा तो 90 से कर रहा हूँ, और पहले तो 90 से मैं बिजनेस भी करता था 2001 तक, और 2001 से जिस प्रकार का जो बाबा जी हो जाता है टनाटोल, मैं उसी प्रकार का मैं समाज सेवी बन गया हूँ। पद पर हूँ फिर भी नहीं, पद पर हूँ फिर भी मैं आत्मसमर्पण कर चुका हूँ कि मुझे जनता को सेवा करना है और जमीनी से जनता को जो है उठाकर आगे ले जाना है। आपके पंचायत में क्या क्या बड़पून से काम हो चुका हुआ है और क्या क्या कार्य नहीं हुआ है अभी तक? मेरे पंचायत में तो काम समाज को तो सेवा हुआ ही नहीं है, जिसमें 2001-3-4 में बॉर्डर सिक्योरिटी में सीताराम बाबू सांसद थे। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र से लाए हुए थे 6,80,000 रुपया। हमारे में उस समय में हमारे गार्जियन मिथिलेश बाबू थे, उन्हीं से मैं रिकाउंटिंग में जीते, हमसे जीते। तो उनके साथ मैं जब आम सभा में गया तो वोटर सिक्योरिटी का पैसा के बारे में आया कि ग्राम पंचायत में 6,80,000 रुपया आया हूं। जो कोई जमीन दाता है तो बोले, हाथ उठावे। तो मैं अपने भाइयों और साथियों से मैं अनुरोध किया, तो संगठन के माध्यम से एक जमीन जो 6 डिसमिल खरीदा गया था, वो उससे राय लेकर मैं आम सभा में बोला कि मैं हाथ उठाकर मैं बोला कि मैं जमीन स्वास्थ्य केंद्र के देने के लिए मैं तैयार हूं। तो स्वास्थ्य केंद्र के लिए मिथिलेश बाबू इस बात को स्वीकार किए। तब जाकर मैंने बिहार सरकार स्वास्थ्य केंद्र के नाम से मैं वह जमीन रजिस्ट्री करवा दिया। करवा देने के बाद मिथिलेश बाबू का समय जब अंतिम था तो नहीं बना पाए। उसके बाद एनआरसी में भी मुखिया आए, वह नहीं बना पाए। उसके बाद भी मुखिया आए, वो भी नहीं बना पाए। वर्तमान मीना देवी जो मुखिया, जिनके पति शिक्षक रिटायर्ड है, और चंद्रेश्वर प्रसाद जी, वो भी नहीं बना पाए। और आज ग्राम पंचायत जो बना भी है तो जबदी और सरगमा पंचायत से अलग बना दिया है। पंचायत का नाम है धरारवा सजौली, और बना दिए कहाँ? चौरी में। न वह जबदी में है, न सरगमा में, न सजौली में है, न धरारवा में। तो पंचायत भवन बना दिए। और स्वास्थ्य उपकेंद्र का जमीन अभी तक जो है कि ग्राम धरारवा में कदम पोखर के निकट जो 6 डिसमिल जमीन है, उस पर आज तक नहीं बना पाया। तो वह क्या की? बिजनेस की, बिजनेस में अपना बिजनेस को किए और विकास तो कुछ नहीं किया। आज मान के चलिए कोई भी मुखिया हो, बेचनी देवी हो या अन्य हो, तो विकास तो राशि सरकार जो देता है, जैसे नल जल वाला योजना है, देखिए ध्वस्त हो गया। एक भी वार्ड में पानी नहीं चल रहा है। तो यहाँ जनप्रतिनिधि का भी कमी है। जो जिसका गार्जियन होते हैं मुखिया अपने पुत्र को जो है पुत्र के समान आम जनता होता है या वार्ड होते हैं, तो वह नहीं चला पाया है और यह पंचायती राज को ध्वस्त किए हुए हैं। इसीलिए मैं प्रखंड जिला का भी सारा बिहार मैं जानता हूँ, हर विभाग का जो है कि जान रहा हूँ। तब मैं निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत का मुखिया जब बनूंगा, तब जाकर आम जनता, भोले भाली जनता है, भोले भाली जनता को जो ठग रहा है लोगों को, तो मैं जाकर उसको ठगने से बचा लूंगा। वर्तमान में क्या आप किसी पद पे थे? हाँ, वर्तमान में 2006 में आरक्षण के 2001 में मुखिया में जब हार गए, तो मैं तैयारी तो मुखिया का ही किया था। मैं मुखिया नहीं बन पाए तो आरक्षण कोटे में चला गया। अति पिछड़ा में नहीं थे तो हम पंचायत समिति में लड़ने के बाद पंचायत समिति में ग्राम पंचायत धरारवा के जनता ने मुझको मत दिए और जीत कर मैं जब गया, तो जाने के बाद वहां प्रखंड प्रमुख बनने के उद्देश्य में गए, तो वहां हरिजन सीट था।
मैं प्रमुख नहीं बन पाया, तो उप प्रमुख का मैं दावेदारी दिया। तो उप प्रमुख में भी प्रमुख बोले कि आप प्रमुख बना लीजिए, क्या उप प्रमुख के चक्कर में रहिएगा, जो बना लीजिए आप 5 साल आप मेरा प्रतिनिधि के रूप में काम कीजिए। तो मैं प्रतिनिधि के रूप में मैं 5 साल प्रखंड को चलाया। जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रजिस्ट्री, कहीं भी ब्लॉक में चले जाइए, मेरे नाम पर 5 रुपया का भ्रष्टाचारी नहीं है। जिस समय में मैं प्रमुख के चार्ज में था, कम से कम आज पवन ठाकुर ग्राम धरारबा में उनके साला से पूछ लीजिएगा कि मैं उनको कितना मदद किया। और ग्राम पंचायत यहाँ जो है 250-300 टीचर जो बहाल हुआ, जिसमें जो है कि कोई भ्रष्टाचार जो है कि नहीं हुआ प्रखंड में जब तक हम थे। और आज बीआरसी में चले जाइए, रजिस्ट्री ऑफिस में चले जाइए, शिक्षा विभाग में चले जाइए, स्वास्थ्य जो विभाग है, आपूर्ति विभाग है, वहां मेरा 1 नंबर स्थान है। उसी के लेकर फिर लोगों ने कहा कि जीवछ भाई आप जिला परिषद में आइए, जो मुखिया में तो आप लड़ नहीं पाइएगा, फिर है। तो 2001 में जब हुआ 11 में, तो 11 में फिर मैं जिला परिषद में लड़ा और आम जनता ने मुझे 7 पंचायत का जनता ने मुझे जिला परिषद बनाया। और जिला परिषद में मैं 7 पंचायत समिति में रहकर ग्राम पंचायत में मैं सड़क बनवाया। जो नया सड़क हंसरी पोखर के मंदिर से लेकर मैंने दीपलाल शाह के घर तक मैंने जो है कि सड़क को बनाया। दूसरा सड़क बनाया विनोद राय के दरवाजे से रोशन लाल के घर तक, रोशन लाल के घर से लेकर कमल शाह के घर तक खरंजा करने का काम किया। उसके बाद मनरेगा का भी काम किया, जो राजीव शंकर वीडियो थे। जो जितना रोजगार सेवक था, वह जो मनरेगा का जो काज हम कराए हुए थे, उसमें एक वहां ट्रेनिंग दिया गया रोजगार सेवक को कि जीवछ शाह से जाकर आपने सीखी। और आया और हमसे वीडियो साहब डीडीसी भी आए हुए थे और उस कार्य को देखे और मुझे उस कार्य को कराने से बहुत मुझको आशीर्वाद मिला। उसके बाद पुनः जो है कि जिला परिषद में आए, जिला परिषद में जीतने के बाद मैं 7 पंचायत में, ग्राम पंचायत धरारबा सजौली में मैं प्रथम काम कराया। रंजीत ठाकुर जी का जो घर है, ललिंदर ठाकुर के घर से लेकर नवाज शाह चौधरी एवं आनंद शेखर द्विवेदी जी के घर तक मैं रोड ढलवाने का काम किया। दूसरा ग्राम सजौली में मेन चौक से लेकर बिंदेश्वर शाह के घर से दुखा मंडल के घर तक मैंने जो है कि ढलाया। उसके बाद ग्राम सिरसिया में मेन रोड से लेके सावजी पुट्टी तक जो है कि रोड ढलवाने का काम किया। ग्राम मनपौर में मेन रोड से लेके जामुन चौधरी के घर तक रोड ढलवाने का काम किया। ग्राम सजौली में सौरभर में दरोगा जी थे, विजय प्रसाद शिक्षक के पिताजी, उनके घर से लेके वीरेंद्र सिंह के घर तक रोड ढलवाने का काम किया। उसके बाद परिहार ब्लॉक के सटे उत्तर में अरुण यादव के घर से लेके एक आगे तक जो पश्चिम की ओर जाता है जितेंद्र डॉक्टर साहब के घर तक, वहां तक रास्ते में ढलाई करने का काम किया। उसके बाद ग्राम मसाह में समुदाय भवन बनवाने का काम किया। उसके बाद महादेवपट्टी पंचायत में जहां से आप आए हैं, वहां उस पंचायत में भवानीपुर में समुदाय भवन बनाने का काम किया। उसके बाद ग्राम घाघरा में मैं रोड ढलवाने का काम किया। जिला परिषद में 7 क्षेत्र में बराबर काम दिया। आपने कहा कि वर्तमान में जिला पार्षद पद थे, फिर मुखिया पद ही क्यों चुने? अब बहुत अच्छी सवाल आपने किया। मुखिया पद इसलिए चुना हूं कि भ्रष्टाचार और शोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास का मुख्य जड़ है ग्राम पंचायत के मुखिया। जो होता है मुख्य होता है और जमीन से ही यह सारा समाप्त होगा। इस चीज को बड़े नेता से लेके छोटे नेता तक भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री आज भी है, कितना भी अच्छा प्रधानमंत्री हो, अगर ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि अगर अच्छे नहीं है तो उनका कार्यकाल अच्छा नहीं चलेगा। इसलिए मैं आज भी उम्मीदवारी जिला परिषद का दे सकता हूं। मैं फिर भी हम कहें कि नहीं, मैं सांसद भी बन जाऊंगा तो ग्राम पंचायत का जो
जो समस्या है उस समस्या को नहीं निदान कर पाऊंगा। मैं जिला परिषद में रहा और ग्राम पंचायत में नाली का समस्या आया, तो नाली का समस्या के लिए मैंने क्या किया, 5,000 मुखिया से, 5,000 सरपंच से, 5,000 पंचायत समिति से, 5,000 अपना 20,000 रुपया इकट्ठा कर नाली उड़ाई कार्य करने का मैं 2015-16 में काम किया, जिसमें नाली उड़ाही काम किए तो 55,000 खर्चा पड़ा। तो मुखिया 20,000 मात्र था रुपया, बाद बाकी रुपया घटा तो मैं अपने घर से जमीन बेचकर मैं रखा था रुपया, उस रुपया को मैं खर्चा किया। तब मैं उसी समय में अपने जो है कि दिमाग में लगाए कि नहीं, कि अब मुझको मुखिया की उम्मीदवारी जो करना है और मुखिया में जब चुनेंगे तब जाकर जो है कि जमीनी काम कर पाएंगे। सबसे बड़ा जनता तो बहुत भोला वाला है, जनता में कोई दोषी नहीं। जनता को मेरे जो कुछ नेता है उनको ठग लेता है, बहला लेता है, फुसला लेता है। आज भी पंचायत चुनाव है, मेरे जैसे जनप्रतिनिधि ऐसे प्रतिनिधि चाहते हैं कि आप जनता को फ्री छोड़ दीजिए, जिनको वोट देना होगा अच्छे प्रतिनिधि को चुन लेंगे। मैं ऐसा होता नहीं है। कुछ लोग दारू पिलाते हैं, कुछ लोग मांस खिलाते हैं, कुछ लोग नाश्ता पानी कराते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि तुम अगर मेरे जमीन में हम जिनको कहते हैं उसको वोट दो और नहीं वोट देगा तो मैं अब तुमको जमीन में नहीं जाने दूंगा। शोषण गरीब पर ही नहीं, हम तो देख रहे हैं कि यहाँ संपन्न व्यक्ति पर भी शोषण किया जाता है। कैसे शोषण, संपन्न व्यक्ति है उनको भी कहता है कि मैं कहता हूं वहां आप मत दीजिए। कुछ ऐसे लोग हैं। आपके पंचायत कितने नंबर वार्ड का है? 17 मेरा ग्राम पंचायत धरारवा सजोली का क्रमांक तो 17 है और वार्ड है 17। हाँ, परिहार प्रखंड में धरारवा पंचायत ही अधिक वार्ड का है, जो 17 वार्ड है। अच्छा, आपके पूरे पंचायत में क्या पीसीसी सड़क पूरे निर्माण हो चुका हुआ है? नहीं, उनसे नहीं, वह बिजनेस किया गया है। देखा जाए तो कहीं 1 इंची कहीं 2 इंची ढालना है, 4 इंची 6 इंची तो किए हुआ है 2 इंची। यदि आप जीतते हैं तो क्या क्या कार्य करेंगे अपनी पंचायत के लिए? प्रथम मेरा काम है कि पूरे पंचायत गली एवं मेन सड़क से या पीडब्ल्यूडी का क्यों नहीं हो, मैं उस विभाग को मैं जानता हूं, हर विभाग को जानता हूं, वहां से जाकर वह पहले नाली का समस्या का निदान करूंगा। और दूसरा जो शोषण में एक ही जो है कि जो गरीब पर ही शोषण नहीं है, संपन्न परिवार पर भी शोषण है, उनसे भी पैसा ठगा जाता है। जैसे उनको होना चाहिए किसान क्रेडिट, किसान का सरकार जो प्रधानमंत्री बिहार सरकार जो लाभ दे रहा है वैसे जो है कि हमारे भाइयों को जो है कि लाभ नहीं मिल रहा है, मैं उसका भी लाभ जाकर करवाऊंगा। जो हक गरीब का होगा जो गरीब को दिलवाऊंगा, जो संपन्न व्यक्ति का जो हक है संपन्न व्यक्ति का दिलवाऊंगा, सबका हक जो है किसे दिलवाऊंगा। सबसे पहला आपका कार्य क्या रहेगा? नाली, प्रथम काम है कि ग्राम पंचायत में नाली उड़ाही कराना, और द्वितीय कार्य है जो स्वास्थ्य उपकेंद्र का जो है कि रखना, तीसरा कार्य है शिक्षा पर नजर रखना, चौथा काम है शोषण पर निगरानी करना। शोषण का मतलब हर विभाग में शोषण हो रहा है तो उस पर करना, और पांचवा विकास का नल जल योजना पे आपका क्या है? नल जल योजना पर जो पूर्व में कराए गए वर्तमान मुखिया का जो कार्यकाल में जो हुआ है, जिसमें पूरा नहीं हो पाया है, उस कार्य को मैं पूरा करूंगा और उसको सुचारू रूप से कार्य को आगे बढ़ाऊंगा। मनरेगा में आपके पंचायत में अभी तक क्या क्या कार्य हुआ है? मनरेगा से जो अभी कार्य किया गया है, तो मनरेगा से बहुत से, अब हम क्या कहें कि गली में जो घूमते हैं तो जहां मनरेगा का किसी गरीब भाइयों का जो थाल हेल कर जाता है, विश्वनाथ शाह जो देखिएगा, चले जाइए कि जो मंडल टोल है जिनको कहा जाता है देहाती में खतबे टोल, आप देख लीजिए मेन सड़क से लेकर
पवन मंडल नवल मंडल के घर तक भट्ट होना थाल में हिलता है। आप चले जाइए मेन रोड से लेके सोनेलाल मंडल के घर तक भट्ट थाल जो है कि हिलता है। फिर टोला से उत्तर चले जाइए विष्णु शाह के घर तक भट्ट होना थाल में हिलता है। तो उसको यह वर्तमान मुखिया जी ने नहीं काम करवाए हैं। करवाया किसका? एसएसबी कैंप का, जिसका पैसा केंद्र से आता है, बिहार से आता है, उसका कार्ड कराने का काम किया है मनरेगा से। मैं उस गरीब जो भोले भाले जनता है उनको, जो आज दारू पर 500,000 रुपया पर ठक्कर वोट ले लेता है, वैसे व्यक्ति का कार्य नहीं किया है। आप चले जाइए पछियारी टोल में जो अशोक के पेड़ रंग से जो रास्ता आता है, दुबे मोहल्ला लोहार मोहल्ला कहा जाता है, उनका पानी घर में मेन रोड में चले जाइए, पानी जो है कि जो घर में रहकर पूरे बरसात के सीजन में लोग बोर्डिंग से पानी जो है कि उपसा है। आज भी चले जाइए और अरुण द्विवेदी जी के घर लग आज भी पचपचाहट है। तो बताइए अभी के समय पचपचाहट है तो बरसात के समय में वह कैसे गए? क्या वैसे गरीब को जो है कि रास्ता नहीं बनाना था? ग्राम पंचायत के मुखिया बने तो हर जनता के सुख दुख के लिए। एसएसबी का तो केंद्र से पैसा आता है, बिहार से पैसा आता है, उसको मैं क्यों दूं? तो यह अपना बिजनेस, वहां बिजनेस हुआ है, यहाँ बिजनेस नहीं हुआ, यही तो है। तो हम की बार सबक आम जनता ने यह प्रतिबंध हो चुका है कि हम की बार बेचनी देवी को कलम दबाव नंबर 3 पर है, जिनको बटन दबावेंगे भारी मतों से बेचनी देवी को और जितावेंगे, और उनसे कार्य जो अधूरा है उससे मैं कार्य पूरा कराऊंगा। मेरे चैनल के माध्यम से आप पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यह ग्राम पंचायत धरहरवा सजौली के मतदाता मालिक से मुझे अनुरोध है कि इस चैनल के माध्यम से हमारी बात को जो आप सुन रहे हैं, सुनेंगे, सुनने के बाद इस बात को रिकॉर्डिंग कर रखिएगा और हमसे साल भर के बाद सवाल कीजिएगा। अभी तो चुमानी गति है, आप लोग अभी का समय है कि बेचनी देवी को भारी मतों से अपना अपना एक एक मत, कीमती मत को बेचनी देवी को कलम दबा छाप पर 3 नंबर पर आप जो है कि मत देकर विजयी बनावे और यह चीज को नोट कर रखे और मुझे साल भर के अंदर में प्रगति काम की। इसलिए कि मैं जानता हूं कि चुनाव जीतने के बाद शपथ ग्रहण होता है, शपथ ग्रहण के बाद कार्यभार का भार मिलता है, 6 महीना समय लग जाता है। इसलिए मैं साल भर का समय आम जनता को, मतदाता मालिक से मैं प्रार्थना करता हूं, अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, साथी से, युवाओं से अनुरोध करता हूं कि सारे लोग कहीं न कहीं आपको एक मत देना है तो आप इधर उधर नहीं भटके, भटकवा से बचे, वह बिजनेसमैन से बचे और रंगदार से भी बचे। आप जो है समाज सेवी बेचनी देवी के प्रति आत्मसमर्पण जो कर चुका है सेवा करने के लिए, तो कहीं न कहीं आप मत देवे कीजिएगा। इसलिए उन्हीं को मत दीजिए और भारी मतों से उनको विजयी बनाओ। आपका क्या क्या उद्देश्य है आपके पंचायत के लिए? मेरा प्रथम उद्देश्य है कि आज जो बच्चे हैं, आज बच्चे को हम एक विपिन लाल कर्णी जी जो मेरे ग्राम पंचायत धरहरवा में है और पूरे ग्राम धरहरवा में सारे कमेटी बना हुआ है, उसके माध्यम से एक जो है कि एनजीओ है, एनजीओ के माध्यम से प्रथम हर घर में जाकर गार्जियन को समझाकर बुझाकर उस बच्चे को शिक्षा में दिलवाने का काम करूंगा उसके माध्यम से। और दूसरा जो दहेज प्रथा जो आप सुने होइएगा, आप तो मीडिया वाले हैं, कि जम्मू कश्मीर में सरपंच और मुखिया मिलकर दहेज प्रथा को जो है मुक्त कराया है। मैं भी उसी तरह, मैं दूसरा सवाल यही है दूसरा कि जब मैं मुखिया बनूंगा तो दहेज प्रथा को जो है मुक्त कराऊंगा। और तीसरा जो स्वास्थ्य उपकेंद्र का जो मैं जमीन दिया हूं 6 डिसमिल जमीन, वह जमीन पर स्वास्थ्य केंद्र बनाऊंगा। मुझे यह है, मुझे रास्ता देखा हुआ है कि चंदा कहां कहां से आता है,
मैं वहां से चंदा भी, ग्राम पंचायत जो बिहार सरकार, केंद्र सरकार का जो विकास का जो राशि है स्वतः ये है जो काम करने के लिए, और मुझे एनजीओ के माध्यम से मुझे जानकारी है और लोगों से मुलाकात है, सारी बात है, उसके मुताबिक ग्राम पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का काम करूंगा। और यह बिहार या पंचायत कर प्रखंड में नंबर 1 पर लाऊंगा, और प्रखंड के बाद मैं जिला स्तर 1 पर लाऊंगा, और जिला के बाद मैं बिहार स्तर पर धरारवा सजौली पंचायत का आदर्श पंचायत बनाकर मैं प्रथम स्थान पर लाकर राष्ट्रपति पुरस्कार दिलवाने का काम करूंगा। अच्छा, पंचायतों में देखा गया है कि बाल विवाह, जी, तो उस पे आपका क्या उद्देश्य रहेगा कि कैसे आप रोकेंगे उसका रोक देंगे। उनके माता पिता को मैं समझाकर, उसके प्रेरित कर समझाकर उनको मैं बाल विवाह